नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे एस राजामौली की फिल्म वाराणसी की कहानी के बारे में कौन सा बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया है। अजय देवगन की रेड 3 पर बड़ा अपडेट देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि धुरंधर 2 कब रिलीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ग्लेन पॉवेल स्टारर फिल्म हंटिंगटन का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया गया है। इसका नाम है हाउ टू मेक अ किलिंग। मार्गरेट क्वाली और एड हैरिस भी इस फिल्म में जरूरी किरदारों में हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक ये 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे जॉन पैटन फोर्ड ने डायरेक्ट किया है। एने हैथवे और एडमा ड्राइवर की फिल्म अलोन एट डॉन में बेटी गिल्पिन को भी कास्ट किया गया है। डेडलाइन के मुताबिक ये फिल्म यूएस एयरफोर्स की तरफ से अफगानिस्तान में चलाए गए एक रियल ऑपरेशन पर बेस्ड है। इसे रॉन हॉवर्ड डायरेक्ट कर रहे हैं। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 हिस्सों में रिलीज होगी। फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े एक सदस्य ने बॉलीवुड हंगामा से चर्चा में इसकी वजह बताई। इस रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया, धुरंधर हमेशा से ही पार्ट में बनने वाली थी, मगर अक्टूबर में डायरेक्टर आदित्य धर ने इसका फुटेज देखा। 3 घंटे में पूरी कहानी को समेटना उन्हें सही नहीं लगा। तब उन्होंने और जियो स्टूडियोज ने इसे 2 हिस्सों में तोड़ने का निर्णय लिया। इस फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर को और दूसरा 29 मई 2026 को रिलीज होगा। वाराणसी के ट्रेलर और पहले आई खबरों के मुताबिक फिल्म में हनुमान जी की कहानी की प्रमुख कड़ी होंगे। न्यूज पोर्टल तेलुगु 360 के अनुसार वाराणसी में भगवान हनुमान का पात्र आर माधवन करेंगे। हालांकि अब तक मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक माधवन मिड 2026 से वाराणसी की शूटिंग शुरू करेंगे। 2026 के अंत तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। रेड फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म शुरू होने की खबर है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स पिछले 2 महीने से इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया, रेड 3 की कहानी पिछली दोनों फिल्मों से पेचीदा है। बजट, स्केल, कास्ट सब कुछ पहले से बड़ा होने वाला है। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता दिसंबर 2026 से इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। एस राजामौली ने अपनी फिल्म वाराणसी की हर चीज़ को टॉप सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश की, मगर कभी कास्ट तो कभी बजट के बारे में जानकारी बाहर आ ही रही थी। इस बार कहानी को लेकर एक थ्योरी सामने आई है। लेटर बॉक्स पर वाराणसी के प्लॉट का पूरा सिनॉप्सिस लिखा गया है। इसमें लिखा है, अगर भारत के वाराणसी शहर पर कोई एस्टेरॉयड गिर जाए तो उसके बाद क्या घटनाएं हो सकती है, क्या दुनिया सच में खतरे में पड़ जाएगी, क्या इसे बचाने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो अलग अलग देशों और अलग अलग काल खंडों में जाकर धरती के इतिहास के सबसे अहम पल को बदल सके। वाराणसी के बारे में ये बात तो तय है कि ये टाइम ट्रैवल फिल्म है। टीजर में महेश बाबू का किरदार रुद्रा अलग अलग देशों और युगों में जाते हुए दिखता है। टीजर के अंत में राजामौली ने ग्लोब ट्रॉटर के साथ टाइम ट्रॉटर भी लिखवाया है, जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को और मजबूती देता है। एक थ्योरी ये भी है कि रुद्रा वाराणसी शहर में रहने वाला एक शख्स है जो पैसों के लिए फ्रीलांसिंग करता है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक दिन कुंभा नाम का अरबपति मगर पैरालाइज्ड शख्स उसे एक बड़ा काम सौंपता है। वो रुद्रा को 7 कॉन्टिनेंट्स से एनर्जी वॉइल्स लाने को कहता है। ये वॉइल्स एक एस्टेरॉयड गिरने से पनपते थे। इनकी मदद से सीधे त्रेता युग में पहुंचा जा सकता है। त्रेता युग में संजीवनी बूटी मौजूद है और उससे ही कुंभा का इलाज हो सकता है। ये सिनॉप्सिस मेकर्स ने पोस्ट किया है या किसी की फैन थ्योरी है, ये स्पष्ट नहीं है। आहान पांडे और शर्वरी वाघ को लेकर वायरफ के बैनर में एक रोमांटिक एक्शन फिल्म बन रही है। मेकर्स को इसके विलन की तलाश थी और अब वो खत्म हो गई है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के अनुसार इस रोल में ऐश्वर्या ठाकरे को कास्ट किया गया है। वही ऐश्वर्या ठाकरे जिन्होंने अनुराग कश्यप की निशांची से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में आहान पांडे और ऐश्वर्या के बीच इंटेंस एक्शन प्लान किया गया है। इस फिल्म को सुल्तान वाले अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। जियो हॉटस्टार की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज आने वाली है। टाइटल है मिसेस देशपांडे। इसमें माधुरी दीक्षित लीड हैं। उन्होंने एक सीरियल किलर का रोल किया है। बुधवार को मेकर्स ने इसका फर्स्ट लुक रिवील किया। इसमें एक फ्रेम में माधुरी गहने और मेकअप के साथ नजर आ रही हैं, वहीं दूसरे फ्रेम में वो नो मेकअप और खतरनाक लुक में है। नागेश कुकुनूर ने इसे डायरेक्ट किया है। फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है।
रणबीर कपूर के बारे में एक खबर पढ़ने में आई थी कि रामायण के लिए वो नॉनवेज और शराब को कुछ समय तक हाथ नहीं लगाएंगे। हाल ही में जो उनकी डाइटिशियन पूजा मखीजा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में जो कहा वो इससे बिल्कुल उल्टा है। पूजा ने कहा, जब मैंने रणबीर की डाइट प्लान की तो उसमें मटन नहीं रखा, मगर रणबीर ने स्पष्ट बोल दिया कि मटन उनकी फेवरेट है और इसे खाना वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पूजा ने शाहिद कपूर के बारे में बताया कि शाहिद सबसे डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं। सेहत के लिए वो महीनों तक एक ही तरह का खाना रोज खा लेते हैं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा के बारे में नई बात सामने आई है। एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। इसमें महाअवतार नरसिम्हा के साथ गॉड ऑफ वार के विजुअल्स भी नजर आ रहे हैं। नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप के बीच क्लाइमेक्स वाला आइकॉनिक फाइट सीन गॉड ऑफ वॉर की हूबहू कॉपी बताया जा रहा है। इंटरनेट पर लोग इसके मूव्स, टाइमिंग्स और कैमरा एंगल्स को भी एक सा बता रहे हैं। एक्शन कोरियोग्राफी को भी फ्रेम बाय फ्रेम कॉपीड कहा जा रहा है। इससे पहले महाअवतार नरसिम्हा की तुलना द इनक्रेडिबल हल्क के सीन से की जा रही थी। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की फिल्म राहु केतु का टीजर आया है। दोनों जहां भी जाते हैं वहां तबाही आ जाती है, इसलिए फिल्म का नाम राहु केतु रखा गया है। ह्यूमर के साथ फिल्म में पुलकित के एक्शन सीन्स भी देखने को मिलेंगे। शालिनी पांडे इसमें फीमेल लीड हैं। पीयूष मिश्रा, चंकी पांडे और अमित सियाल भी जरूरी किरदारों में हैं। विपुल विग ने इसके डायरेक्शन में बन रही फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नेहा धूपिया और गुलशन देवैया स्टारर वेब सीरीज परफेक्ट फैमिली का ट्रेलर आया है। मनोज पाहवा, सीमा पाहवा और गिरिजा ओक भी इसमें ज़रूरी किरदारों में है। ट्रेलर देखकर ये सीरीज़ ह्यूमर से भरी फैमिली एंटरटेनर मालूम होती है। इसे पंकज त्रिपाठी ने प्रोड्यूस किया है। सचिन पाठक इसके डायरेक्टर हैं। 8 एपिसोड की ये सीरीज़ यूट्यूब चैनल जार सीरीज़ पर 27 नवंबर को प्रीमियर होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। काफ द काफ 1969 में आई थी। हसन नाम का ही एक सादा सा सीधा सा किसान आदमी गांव में रहता है। उसके पास गाय है, बहुत प्यार करता है उस गाय से, नहलाता है, चारा खिलाता है। गांव में सिर्फ वो अकेली गाय है। एक दिन वो शहर जाता है, लौटता है और गाय गायब हो जाती है। अभी कहानी कि इसके बाद हसन का क्या होता है, मतलब ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं, ना ऐसी फिल्म कभी बन सकती है। एक आदमी जो अपनी गाय के बिछड़ने पर सुध बुध खो बैठता है, उसे याद कर करके वो गाय हो जाता है, रंभा के दौड़ता है और गले में घंटी बांधता है, खुद खूंटे से जाके खुद को बांध लेता है, चारा खाने लगता है। गांव वाले रस्सियों में बांध के उसको मान से बाहर निकालते हैं। बहुत विलक्षण और हैरतअंगेज फिल्म है, जिसे आप ईरानी सिनेमा आज का कहते हैं। उसकी जो न्यू वेव शुरू हुई थी बहुत पहले, उस जर्नी में जिसने सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो ये फिल्म थी गाँव, और इसके ग्रेट मेकर थे डायरेक्टर दारियुश मेहरजई। उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। द गाँव को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अमेजिंग मस्ट वॉच फिल्म। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। ये थे ललन टॉप अड्डा के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स। हाय, आई एम श्रुति। सिनेमा, सोशल मीडिया, लिटरेचर, हर जगह से होंगे आपके फेवरेट लोग, और मैं और ललन टॉप की पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं। 21, 22 और 23 नवंबर को टिकट खरीद के आ जाओ ललन टॉप अड्डा में। thelalantop.com पर जाना है, बैनर पर क्लिक करना है और 999 रुपीज ओनली की टिकट है। अब एक डिस्काउंट कोड भी बता देती हूँ, LT200। सिर्फ टिकट हो जाएगी आपकी 799 में। जगह वही है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। मिलते हैं ललन टॉप अड्डा में। बाय, सी यू।